हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअली बात हम कल भी कर चुके थे कि मास्टर कार्ड अब यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इनेबल कर रहा है और उस टाइप के ट्रांजैक्शन पर फोकस कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए उन्हें पॉलीगन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए बात कर लेते हैं कि मास्टर कार्ड तो पहले से ही यूज़र नेम पर देते हैं, क्योंकि मास्टर कार्ड तो अकाउंट बेस्ड ही रहता है, अकाउंट नंबर पे पेमेंट सेंड होता है। तो अभी हाल ही में जो खबर आई है कि अब मास्टर कार्ड जो है क्रिप्टो प्रोजेक्ट के थ्रू भी पेमेंट का लेन देन करेगा। सपोज़ करो आपको बिटकॉइन का लेन देन करना है तो मास्टर कार्ड क्या वो 12 डिजिट की पेमेंट सिस्टम जो रहता है उसी को फॉलो करेगा? तो ऐसा नहीं है। मास्टर कार्ड केवल स्टेबल कॉइन में जो स्टेबल टोकन है उनमें डील करेगा, और उनके साथ साथ स्टेबल कॉइन के जो कोड होता है, जैसे आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर स्टेबल कॉइन का जो कोड होता है उस कोड को, मतलब किसी भी क्रिप्टो का जो एक एड्रेस होता है उस एड्रेस को यूज़र नेम बेस्ड बनाने की वो कोशिश कर रहा है, और उसके लिए उसने पॉलीगन प्लेटफॉर्म को चुना है। तो सपोज़ करो जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोड है, तो जैसे ये कुछ एक ट्रांजैक्शन हैज़ है। अगर आपको कॉइन सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, तो इस नंबर पर देखिए सेंड हुए हैं, ये ब्लॉक बना है और 5 घंटे पहले सेंड हुआ है, इस वाले एड्रेस से सेंड हुए हैं और इस वाले एड्रेस पर पहुँचे हैं। ठीक है, अब कितने कॉइन हुए हैं, क्या हुए हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम ब्लॉकचेन के साथ या कॉइन को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, तो क्या वो भी इस तरीके के कोड को एंटर करेंगे? तो ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगता है। तो उसका आंसर भी यहीं पर है। देखिए मास्टर कार्ड ने क्या लॉन्च किया है? यूज़र नेम सिस्टम ऑन पॉलीगन नेटवर्क। मास्टर कार्ड ने पॉलीगन नेटवर्क पर यूज़र नेम सिस्टम लॉन्च किया है। अब यूज़र नेम सिस्टम क्या होता है उसको समझने के लिए हमें बन इकोसिस्टम की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सपोज़ करो जैसे कल भी मैंने बताया था, हम एक यूज़र नेम पर, जो मैंने यहाँ पर देखिए सर्च किया, ये एक यूज़र नेम आ गया। इस यूज़र नेम पर सपोज़ करो मुझे 2 कॉइन सेंड करने हैं, और यहाँ मैं कमेंट लिखूँगा कुछ भी, और इसके बाद मैं सेंड कॉइन करता हूँ। तो ये जो निक नेम है ये यूज़र नेम है। तो इस तरीके का जो पेमेंट हो रहा है वो यूज़र नेम बेस्ड हो रहा है। और जब आप पॉलीगन पर इस तरीके से चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गया कॉन्टैक्ट एड्रेस पर है, लेकिन सेंड हुआ है यूज़र नेम के बेसिस पर। मतलब मास्टर कार्ड या वीज़ा इस तरीके की जो कार्ड कंपनियां हैं वो जब टोकन में पेमेंट का लेन देन करेंगे तो वो मतलब यूज़र नेम बेस्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 12 डिजिट के कोड के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें बैलेंस भी दिख गया, कितने कॉइन 90 डेज़ पहले 123 कॉइन ट्रांसफ़र हुए, 13 हुए, आउट हुए, इन हुए, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये हो तो रही हैं इन कॉन्टैक्ट एड्रेस पर, कि इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पर आई, फिर इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पर गई। तो मास्टर कार्ड के लिए इन चीज़ों को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ रहेगा, इसीलिए वे पॉलीगन पर यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम इनेबल कर रहे हैं, और इसी का अपडेट यहाँ पर आज हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये है coinmarketcap.com, और कल हमने जो डिस्कस किया था वो polygon.technology पर किया था, और यहाँ पर पॉलीगन मास्टर कार्ड जो है मिलकर यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए मर्क्यूरो करके, जो ये मर्क्यूरो करके है, ये इनको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। तो मास्टर कार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल एक्सपेंडिंग टू सेल्फ कस्टडी वैलेट। तो ये सेल्फ कस्टडी वैलेट। अब कस्टोडियल वैलेट क्या है? तो अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये बन इकोसिस्टम जो वॉलेट है, बन वॉलेट, ये कस्टोडियल वॉलेट ही है। इस वॉलेट को एक यूज़र नेम के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इस यूज़र नेम से आप दूसरे यूज़र नेम पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये यूज़र नेम है #4736, ये एक यूज़र नेम है HERO, और ये हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, किसी को पर्सनली यहाँ पर हम कोई वो नहीं कर रहे। तो ये हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये यूज़र नेम है, और ये बन इकोसिस्टम का जो वॉलेट है ये कस्टोडियल वॉलेट है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे बन, डेप्रिशिएटेड, OSP, गैस, रिजर्व कैश, कैश सेव गैस, इस तरीके से। तो आप कस्टोडियल वॉलेट का यूज़ करके यूज़र नेम के बेस्ड पर पेमेंट सेंड कर सकते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी आपको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर या पॉलीगन नेटवर्क के द्वारा ही मिल रही है, और वन इकोसिस्टम पे ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है।
यहाँ पर आप इनके बारे में और चीज़ें हम चेक कर चुके हैं। और पॉलीगन विल प्रोवाइड ब्लॉकचेन सपोर्ट, तो पॉलीगन जो है इसको ब्लॉकचेन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो पेमेंट फर्म है मर्क्यूरो ये हैंडल करेगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और इशू अलाइज टू यूज़र। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को मर्क्यूरी जो है ये कंपनी है MERCURYO मर्क्यूरो, ये जो है पेमेंट सिस्टम को और आइडेंटिटी को हैंडल करेगी। अब बनिको सिस्टम पर आइडेंटिटी कैसे हैंडल होती है, तो ये होती है KYC में। KYC पे यहाँ पर आपका आधार कार्ड और एक ID कार्ड, एक पास एड्रेस प्रूफ लगता है, तो वो दोनों आइडेंटिटी कर लेते हैं। मतलब कस्टोडियल वॉलेट में आप अपनी KYC करके एक यूज़र नेम के थ्रू अपने कॉइन को हैंडल कर सकते हैं जो आपके पॉलीगन के नेटवर्क पर भी रहेगा। तो ब्लॉकचेन सपोर्ट पॉलीगन से रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन पॉलीगन स्कैन और यूज़र नेम ये है जिस पर आप सेंड कर सकते हैं। अब मास्टर कार्ड, अगर इस टाइप की चीज़ें मास्टर कार्ड जो है पेमेंट का लेन देन करेगा तो उसको अब यूज़र नेम के बेस्ड पर वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पेमेंट सेंड कर सकता है। ये आज का अपडेट है। कल भी हमने इसी बारे में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली भी आपको समझाए थे, लेकिन कुछ कारण क्या, मैं अपना जो माइक है उसको मैंने इंसर्ट किया था डिवाइस में, बट वो प्रॉपरली हुआ नहीं था, जिस वजह से साउंड कैच नहीं हुई थी, बड़ी लो क्वालिटी में साउंड आई थी। तो आई होप आपको आज अच्छी क्वालिटी में साउंड मिल रही होगी। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप साउंड की क्वालिटी के लिए कुछ माइक वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बोया का स्टार्टिंग माइक जो होता है ये वायर वाला। आप चाहें तो वायरलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं इंडोर ज़्यादातर शूट करता हूँ, तो मुझे बोया M1 जो माइक है वायर वाला ये यूज़ करता हूँ। कॉलर माइक आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैं लिंक इसकी टैग कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आप कॉर्डेड, मतलब जिसमें ये वायर नहीं रहता, वायरलेस माइक भी आप यूज कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन और जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप इनसाइड शूट करते हो या आउटसाइड करते हैं, तो आपको वायरलेस माइक लेना ज़्यादा प्रीफर रहेगा। अगर आप एक टीचिंग करते हैं या आप वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको स्टूडियो में बैठकर काम करना है, तो आप ये सस्ता वायर वाला माइक भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल इस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।